एक दिन रात के समय राजा विक्रम आदित्य महल की छत पर बैठे थे। मौसम बहुत सुहाना था। पूनम का चांद अपने यौवन पर था तथा सब कुछ इतना साफ साफ दिखाई दे रहा था मानो दिन हो। प्रकृति की सुंदरता में राजा एकदम खोए हुए थे। सहसा वे चौंक गए। किसी स्त्री की चीख थी। चीख की दिशा का अनुमान लगाया। लगातार कोई औरत चीख रही थी और सहायता के लिए पुकार रही थी। उस स्त्री को विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए विक्रम ने ढाल तलवार संभाली और उस दिशा में चल दिए। कुछ ही समय बाद वे उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक स्त्री बचाव बचाव करती हुई बेतहाशा भागी जा रही थी और एक विकराल दानव उनका पीछा कर रहा था। युवती भागकर विक्रम के चरणों पर गिरती हुई बचाने की विनती करने लगी। विक्रम ने उसे उठाया और उसे बहन संबोधित करके उन्होंने कहा कि वह राजा विक्रम आदित्य की शरणागति में है और उनके रहते उस पर कोई आंच नहीं आ सकती। जब वे उसे दिलासा दे रहे थे तो राक्षस ने जोर से हंसने लगा। उसने विक्रम को कहा कि उन जैसा एक साधारण मानव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तथा उन्हें वह कुछ ही क्षणों में पशु की भांति काट कर रख देगा। ऐसा बोलते हुए वह विक्रम की ओर लपका। विक्रम ने उसे चेतावनी देते हुए ललकारा। राक्षस ने उनकी चेतावनी का उपहार किया। उसे लग रहा था कि विक्रम को वह पल भर में मसल देगा। वह उनकी ओर बढ़ता रहा। विक्रम भी पूरे सावधान थे। वह जो ही विक्रम पर वार करने के लिए आगे बढ़ा, विक्रम ने अपने आप को बचाकर उस पर तलवार से वार किया। राक्षस भी अत्यंत फुर्तीला था। उसने पैतरा बदलकर खुद को बचा लिया और फिर सामने आ गया। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। विक्रम ने इतनी फुर्ती और चतुराई से युद्ध किया कि राक्षस थकान से चूर हो गया तथा और कमजोर हो गया। विक्रम ने अवसर का पूरा लाभ उठाया तथा अपनी तलवार से राक्षस का सर काट दिया। विक्रम ने समझा राक्षस का अंत हो चुका है, मगर दूसरे ही पल उसका काटा हुआ सिर फिर से अपनी जगह आ लगा और राक्षस दुगुने उत्साह से उठकर विक्रम पर वार करने लगा। इसके अलावा एक और समस्या हो गई। जहां उसका रक्त गिरा था वहां एक और राक्षस पैदा हो गया। राजा विक्रम आदित्य क्षण भर को तो चकित हुए, किंतु विचलित हुए बिना एक साथ दोनों राक्षसों का सामना करने लगे। रक्त से जन्मे राक्षस ने मौका देखकर पर घूंसे का प्रहार किया तो उन्होंने पैतरा बदलकर पहला वार में उसकी भुजाएं तथा दूसरी वार में उसकी टांगे काट डाली। राक्षस दर्द से इतना चिल्लाया कि पूरा वन गूंज गया और मौका पाकर वह सर पर पैर रखकर भागा। चूंकि उसने पीठ दिखाई थी, इसीलिए विक्रम ने उसे मारना उचित नहीं समझा। उस राक्षस के भाग जाने के बाद विक्रम उस स्त्री के पास आए तो देखा कि वह भय के मारे कांप रही है। उन्होंने उससे कहा कि हो जाना चाहिए और भय त्याग देना चाहिए क्योंकि दानव भाग चुका है। उन्होंने उसे अपने साथ महल चलने को कहा ताकि उसे उसकी माँ बाप के पास पहुँचा दे सके। उस स्त्री ने जवाब दिया कि खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि राक्षस मरा नहीं, वह लौट कर आएगा और उसे फिर इसी स्थान पर ले आएगा। जब विक्रम ने उसका परिचय जानना चाहा तो वह बोली कि वह सिहल द्वीप की रहने वाली है और एक ब्राह्मण की बेटी है। एक दिन वह तालाब में सखियों के साथ तालाब में नहा रही थी। तभी राक्षस ने उसे देख लिया और मोहित हो गया। वहीं से वह उसे उठाकर यहाँ ले आया और अब उसे अपना पति मान लेने को कहता है। उसने सोच लिया है कि अपने प्राण देगी मगर अपनी पवित्रता नष्ट नहीं होने देगी। वह बोलते बोलते सिसकने लगी और उनका गला रुद्ध हो गया। विक्रम ने उसे आश्वासन दिया कि वे राक्षस का वध करके उसकी समस्या का अंत कर देंगे और उन्होंने राक्षस के फिर से जीवित होने का राज पूछा। उस स्त्री ने जवाब दिया कि राक्षस के पेट में एक मोहिनी वास करता है जो उसके मरते ही उसके मुंह में अमृत डाल देता है। उसे तो वह जीवित कर सकती है मगर उसके रक्त से पैदा होने वाले दूसरे राक्षस को नहीं। इसीलिए वह दूसरा राक्षस अपंग होकर मर गया। यह सुनकर विक्रम ने कहा कि वे प्रण करती है कि उस राक्षस का वध किए बगैर अपने महल नहीं लौटेंगे।
उन्होंने जब उससे मोहिनी के बारे में पूछा तो स्त्री ने कुछ नहीं बताया। विक्रम एक पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे। तभी एक सिंह विक्रम पर झपटा। क्योंकि विक्रम पूरी तरह से चौकन्ने नहीं थे, इसीलिए सिंह उनकी ब्याह पर घाव लगाता हुआ चल गया। अब विक्रम भी पूरी तरह से हमले के लिए तैयार हो गए। दूसरी बार जब सिंह उनकी ओर झपटा तो उन्होंने पूरे जोर से हवा में उछाल दिया। सिंह बहुत दूर जाकर गिरा और क्रुद्ध होकर उसने गर्जना की। दूसरे ही पल सिंह ने भागने वाले राक्षस का रूप धारण कर लिया। अब विक्रम की समझ में आ गया था कि उसने छल से उसे हराना चाहा था। वे लपक कर राक्षस के सामने आ गए। दोनों में फिर भीषण युद्ध शुरू हो गया। जब राक्षस की सांस लड़ते लड़ते फूलने लगी तो विक्रम ने तलवार उसके पेट में दी। राक्षस धरती पर गिरकर दर्द से चीखने लगा। विक्रम ने उसके बाद तलवार से उसका पेट काट दिया और मोहिनी कद बाहर आई और अमृत लाने भागी। विक्रम ने बेताल का स्मरण किया और उन्हें मोहिनी को बंदी बनाने का आदेश दिया। अमृत न मिल पाने के कारण राक्षस मर गया। मोहिनी ने अपने बारे में बताया कि वह शिव की गणिका थी, जिसे किसी गलती की सजा के रूप में राक्षस की सेविका का रूप में उसके साथ रहना था। महल लौटकर विक्रम ने ब्राह्मण कन्या को उसके माता पिता को सौंप दिया और मोहिनी से खुद विधिवत विवाह कर लिया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं और एक ऐसे ही अनोखी कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।